हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं इफ़ वी ऑलरेडी हैव स्प्रिंग एमवीसी देन वाई स्प्रिंग बूट नीडेड। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि स्प्रिंग बूट क्यों आया, लेकिन उसको देखने से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। ये सब देख लिया कि अगर स्प्रिंग बूट आया तो उसके पहले स्प्रिंग एमवीसी था, तो स्प्रिंग एमवीसी क्यों आया, और उसके पहले सर्वलेट था। तो बेसिकली हम लोगों ने उल्टा समझा। हम लोगों ने ये समझा कि जब हमारे पास सर्वलेट था तो स्प्रिंग एमवीसी क्यों आया, सर्वलेट में क्या प्रॉब्लम थी। और अगर अब स्प्रिंग एमवीसी जब हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों को बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि स्प्रिंग जब एमवीसी था तो हमारे पास बूट क्यों आया। ठीक है, तो देखो, जब स्प्रिंग एमवीसी हम लोग पढ़ रहे थे, जब स्प्रिंग एमवीसी के हम लोग प्रोग्राम्स बनाते थे, तो वहाँ पर एक चीज़ ये प्रॉब्लम करती थी कि जब हमारी जो pom.xml होती थी स्प्रिंग एमवीसी के अंदर, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो ये वर्जन का नाम लिखा हुआ है, वर्जन लिखे हुए हैं, वर्जन टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो सारे वर्जन टैग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करते थे इफ़ दिस वर्जन गॉट रिमूव्ड और समथिंग हैपेंड, इफ़ समथिंग बैड हैपन्स विद दिस वर्जन। ठीक है, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करते थे इफ़ समथिंग बैड हैपन्स विद दिस वर्जन, इफ समथिंग बैड हैपन्स विद दिस वर्जन। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 6.1.4 वर्जन लिखा है, 2. ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो स्प्रिंग एमवीसी में एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर तुमने जैसे pom.xml के अंदर किसी भी डिपेंडेंसी का इस वर्जन लिख रखा है और वो वर्जन के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जो है हम लोगों को मैनुअली जाकर रिमूव करना पड़ता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्प्रिंग बूट यही सॉल्व करता है कि वो वहाँ पर स्प्रिंग बूट में हमको जो है ये वर्जन टैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो उठा लेगा। ठीक है, हम लोगों को ये वर्जन टैग लगाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि तुम अगर लगाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक वर्जन तुमको चाहिए मान लो, तो तुम लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको वर्जन टैग यहाँ लगाना ही लगाना है। ठीक है, तुमको वर्जन टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब अगर इनकेस मान लो स्प्रिंग बूट में कोई भी वर्जन ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ले लेगा। स्प्रिंग एमवीसी में नहीं था ये। यहाँ पर अगर कोई भी वर्जन ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो तुम्हें मैनुअली आकर के रिमूव करना पड़ता था। सो द फर्स्ट थिंग विच स्प्रिंग बूट सॉल्व इज दैट नो नीड फॉर एडिंग डिफरेंट डिपेंडेंसीज सेपरेटली, एड ऑल्सो देयर कंपैटिबल वर्जन। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो जैसे कि ये डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट की। तो ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी के थ्रू तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई भी तुम्हें जो है वर्जन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरीके में यहाँ पर भी तुमको कोई वर्जन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि स्प्रिंग एमवीसी के अंदर तुम देख सकते हो कि तुमको सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट की डिपेंडेंसी अलग से लगानी पड़ रही है, एमवीसी की डिपेंडेंसी अलग से लगानी पड़ रही है, जे यूनिट की डिपेंडेंसी टेस्ट केसेस लिखने के लिए अलग से लगानी पड़ रही है। स्प्रिंग बूट क्या करता है, जैसे ही तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ये दो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक तुम्हें क्रिएट कर देगा। ठीक है, दीज टू डिपेंडेंसी विल क्रिएटेड ऑटोमेटिक, दीज टू डिपेंडेंसी कम्स ऑटोमेटिकली, दीज टू डिपेंडेंसी कम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि जो स्टार्टर वेब है, ये स्टार्टर वेब जो डिपेंडेंसी है, ये वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि तुमको एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी लगाने से तुमको इंटरनली स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसी भी मिल जाती है। ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसी भी मिल जाती है, तुमको इंटरनली टॉमकैट भी मिल जाता है। ठीक है, तो तुमको टॉमकैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, और स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी जो है, इसका मतलब ये होता है कि तुमको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं टेस्ट केसेस लिखने के लिए, मॉकिटो का यूज़ करके, जे यूनिट का यूज़ करके, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, टेस्ट स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी के अंदर इट विल लोड ऑल द डिपेंडेंसीज विच रिक्वायर टू डू द टेस्टिंग। तो टेस्ट केसेस जो हम लोग लिखते हैं टेस्टिंग करने के लिए, तो उसके अंदर हमको जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब जो है ऑटोमेटिक। तो मतलब एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करने से सबसे पहली बात तो ये दो डिपेंडेंसी जो है ये ऑटोमेटिक मिल जाती है, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारी रेडी टू मेड बिल्कुल जो है वेब एप्लीकेशन मिल जाती है, वेबसाइट मिल जाती है। बस एपीआई लिख के सीधा रन करो प्रोजेक्ट, काम खत्म। ठीक है,
तो हमको कोई भी web.xml का झंझट नहीं लेना है, हमको जो है कोई भी यहाँ पर वर्जन का झंझट नहीं लेना है, कौन सा वर्जन लेना है क्या नहीं लेना है। हमको यहाँ पर सेपरेटली जो है कोई भी यहाँ पर डिपेंडेंसी, जैसे हम लोग यहाँ पर MVC में लगाते थे, वेब MVC अलग, सर्वलेट अलग, ढिमका अलग, ये सब, तो यहाँ पर कुछ भी जो है ऐसे अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी ऐसी है, जो वेब वाली डिपेंडेंसी है, एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है इंटरनली, जैसे कि टॉमकैट हो गया, टॉमकैट सर्वर की ज़रूरत है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन लोकली डिप्लॉय होगी, वो ये लगा देता है। स्प्रिंग MVC हो गया, ठीक है, वो भी ये लगा देता है ताकि हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर का पैटर्न जो है वो लगा सकें, MVC पैटर्न, ठीक है। अब बात आती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर तुमने स्प्रिंग MVC, वैसे तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है क्योंकि ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है स्प्रिंग MVC पढ़ने की, डायरेक्टली हम लोग स्प्रिंग ORM के बाद स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं। तो स्प्रिंग MVC के हम लोग अंदर, स्प्रिंग MVC के अंदर हमको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन है web.xml के अंदर, ठीक है। स्प्रिंग MVC जो है इस चीज़ को रिमूव करता है। स्प्रिंग MVC रिमूव्स दिस थिंग, रिमूव दिस, स्प्रिंग बूट रिमूव्स दिस, ठीक है। स्प्रिंग बूट के अंदर तुम्हें डिस्पैचर सर्वलेट की कोई जो है कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटो कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। उसके बाद व्यू रिजॉल्वर, नो नीड टू कॉन्फ़िगर व्यू रिजॉल्वर, नो नीड टू कॉन्फ़िगर व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। व्यू रिजॉल्वर मतलब तुम्हारी जब API, ऐसे जब स्प्रिंग MVC के अंदर हम लोग ये बताना पड़ता था इस तरीके से नीचे कि जब API हमारी जैसे कि ये हिट हो /home, तो यहाँ से जब ये इंडेक्स पेज रिटर्न होगा, index.jsp पेज, ये बेसिकली फ्रंट एंड वाला पेज है, ये क्या है, फ्रंट एंड का पेज है। तो हम लोगों को इस तरीके से व्यू रिजॉल्वर की जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी XML फाइल में। तो ये क्या है, नो नीड टू कॉन्फ़िगर व्यू रिजॉल्वर इन स्प्रिंग बूट, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखना था, नो नीड टू कॉन्फ़िगर व्यू रिजॉल्वर इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के अंदर हमको व्यू रिजॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और डिस्पैचर सर्वलेट भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गई है, ठीक है। दो चीज़ हम लोगों ने देख ली। पहली चीज़ क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाता है, हम लोगों को वर्जन का टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ऑटोमेटिक ले लेगा। और क्या होता है, यहाँ पर दो डिपेंडेंसी हम लोगों को ऑटोमेटिक मिलती हैं, ठीक है। जब स्प्रिंग MVC का प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ जो है ये डिपेंडेंसी मिलती थी ऑटोमेटिक, ठीक है। ओनली वन ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, ओनली वन ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, हम लोगों को खाली एक डिपेंडेंसी मिलती थी यहाँ पर, ओनली वन ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर टू ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, ठीक है, टू ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी। उसमें भी ये जो स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी है, हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो है इंटरनली स्प्रिंग MVC भी प्रोवाइड करा देता है, टॉमकैट सर्वर भी प्रोवाइड करा देता है, जबकि स्प्रिंग MVC के अंदर नहीं था ऐसा। हम लोगों को यहाँ पर टॉमकैट की जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी और उसको लगाना पड़ता था, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ईजी हो गया, ठीक है। कैसे, वर्जन हमारे जो थे वो हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पर हम लोगों को दो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक मिल जाती है, स्टार्टर वेब और स्टार्टर टेस्ट। इसमें से स्टार्टर टेस्ट होती है टेस्ट केसेस लिखने के लिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराता है स्टार्टर टेस्ट, और स्टार्टर वेब होता है टॉमकैट डिपेंडेंसी और स्प्रिंग MVC जो है, टॉमकैट मतलब जो सर्वर है उसको इनबिल्ट डाउनलोड कर देता है वो, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमें डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्प्रिंग बूट इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और जो साथ साथ हम लोगों को व्यू रिजॉल्वर जो है वो भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्बेडेड सर्वर, तो देखो ये वही है, इन सर्वलेट एंड इन स्प्रिंग MVC यू डोंट हैव एम्बेडेड सर्वर, ये वही बोल रहा है। जब हम लोग सर्वलेट के प्रोग्राम क्रिएट करते थे, उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ तक कि जब स्प्रिंग MVC के भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे अगर, तो उसके अंदर हम लोगों को टॉमकैट सर्वर को डाउनलोड करके उसकी बिल्ड पाथ में लगाना पड़ता था। लेकिन क्या कहते हैं, स्प्रिंग बूट के अंदर ये चीज़ हमें नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक जो है सर्वर हमारा टॉमकैट सर्वर आ जाता है। सो व्हाट इज स्प्रिंग बूट? इट प्रोवाइड्स अ क्विक वे ready to made application on fly. It is based on Spring framework. It support convention over configuration, ठीक है। It also help application to run as soon as possible.
तो मतलब हमको सिंपली स्प्रिंग बूट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सारी कॉन्फ़िगरेशन डिस्पैचर सर्वलेट की हो चाहे वो व्यू रिजॉल्वर की हो, सब ऑटोमेटिक हो जाती है। हमें कोई सर्वर यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। टॉमकैट सर्वर हो गया या कुछ भी हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और ये जो 2 डिपेंडेंसी है ये भी ऑटोमेटिक आ जाती है, मतलब कोई डिपेंडेंसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है हमको एक एपीआई को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पावरफुल स्प्रिंग बूट टूल। ठीक है, जिसमें तुम्हें कोई डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है, लगानी है तुमको, ना स्प्रिंग एमवीसी की ना किसी भी चीज़ की। और साथ ही साथ बल्कि तुमको एक्स्ट्रा मिल जाता है चीज़ें, यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर टेस्ट की डिपेंडेंसी मिल जाती है जिससे तुम टेस्ट केसेस लिख सकते हो। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर जो होती है डिस्पैचर सर्वलेट की और व्यू रिजॉल्वर की, सब जो है ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, और एम्बेडेड सर्वर जो है तुमको लगाया मिल जाता है। यहाँ पर तुमको टॉमकैट सर्वर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। हमें पता है काफ़ी चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, वो इसीलिए कर रहे हैं कि चीज़ें तुम लोगों को बिल्कुल बैठ जाए दिमाग में कि स्प्रिंग बूट क्यों आया जब हमारे पास स्प्रिंग एमवीसी ऑलरेडी था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और एम्बेडेड सर्वर। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।